पीछे हमने टू का यूज़ देखा, प्रपोजिशन टू का यूज़ देखा। इस वीडियो में हम प्रपोजिशन बाई का यूज़ देखेंगे, 6-7 अर्थों में यूज़ देखेंगे। पीछे भी हमने टू का यूज़ 6-7 अर्थों में देखा था। बाई का भी यूज़ 6-7 अर्थों में किया जाता है। किन किन अर्थों में किया जाता है इसको हम डिटेल में इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते चलें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें तो ये और अच्छी बात होगी। एक्चुअली ये ऐसे प्रपोजिशंस हैं जिनका डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बाई का पहला अर्थ लेते हैं। इसका पहला अर्थ होता है तक, राइट। समय की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे हम ये कहते हैं कि मैं रविवार तक आ जाऊँगा, ठीक है। यानी रविवार तक कहने का मतलब है कि रविवार से पहले, ओके। बिल्कुल रविवार को नहीं, उसके पहले। या फिर हम ये कहते हैं कि शाम तक मैं लौट आऊँगा, ठीक है। तो शाम तक मीन्स शाम से पहले। तो तक के अर्थ में बाई का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आई विल कम बैक बाई 5 PM। आई विल कम बैक बाई 5 PM यानी मैं 5 बजे शाम तक लौट आऊँगा। तो 5 बजे शाम तक कहने का मतलब है कि 5 बजे से पहले, राइट। एक और एग्जांपल देखिए, ही शुड बी हियर बाय द मॉर्निंग। ही शुड बी हियर बाय द मॉर्निंग यानी उसे यहाँ सुबह तक होना चाहिए। उसे यहाँ सुबह तक होना चाहिए। तो सुबह तक मतलब सुबह से पहले, राइट। तो तक के अर्थ में हम बाई का यूज़ करते हैं। बाई का दूसरा अर्थ होता है के समीप यानी के नज़दीक, किसी चीज़ से सटा हुआ, ठीक है। तो जैसे देखिए, ही सैट बाय मी। ही सैट बाय मी यानी वह मेरे समीप बैठा या फिर वह मुझसे सट कर बैठा, ये कहने का मतलब है। तो बाई का मतलब होता है लग कर, सट कर या फिर समीप। वह मेरे समीप बैठा, ही सैट बाय मी। ही सैट बाय मी, राइट। देयर इज़ अ टेम्पल बाय द रिवर। देयर इज़ अ टेम्पल बाय द रिवर यानी नदी के किनारे एक मंदिर है। नदी के किनारे एक मंदिर है। देयर इज़ अ टेम्पल बाय द रिवर। तो बाय द रिवर मीन्स नदी के किनारे या फिर नदी के समीप, नदी से लगा हुआ, ओके। आगे देखते हैं तीसरा अर्थ। बाय का अर्थ होता है से, राइट। तो अब इस से का मतलब, ये से बताता है कि हम बात कर रहे हैं किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, यानी किसी यातायात के साधन की, ओके। जैसे कहते हैं कि हम ट्रेन से वहाँ गए, राइट। मैं बस से स्कूल जाता हूँ। हम हवाई जहाज़ से काठमांडू गए, ठीक है। तो इस से के लिए हम बाई का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, वी वेंट देयर बाई ट्रेन, काफ़ी कॉमन यूज़ है। वी वेंट देयर बाई ट्रेन यानी हम ट्रेन से वहाँ गए, राइट। या फिर इस एग्जाम्पल को देखिए, दे आर कमिंग टुमारो बाई कार। दे आर कमिंग टुमारो बाई कार यानी कल वे कार से आ रहे हैं, राइट। तो अब देखिए कि जब किसी चीज़ का हम यातायात के साधन के तौर पर यूज़ करते हैं और वहाँ पर से आता है तो इस से की इंग्लिश होती है बाय, ओके। लेकिन अब देखिए कि अगर आप पैदल यात्रा करते हैं, ठीक है, या फिर आप घोड़े की पीठ पर यात्रा करते हैं तो उस वक्त ऑन आता है, राइट। वी ट्रैवल ऑन फुट यानी हम पैदल यात्रा करते हैं। वी ट्रैवल ऑन हॉर्स बैक, हम घोड़े की पीठ पर यात्रा करते हैं। तो इस कंडीशन में, इन दो कंडीशंस में ऑन आता है बाय के बजाय। इस चीज़ को आप याद रखें और काफ़ी कॉमन सी चीज़ है, इसको हम पहले से भी जानते हैं। आइए तीसरा अर्थ देते हैं। बाय का तीसरा अर्थ होता है से या फिर के द्वारा, ठीक है। तो अगर कोई काम किसी सजीव वस्तु के द्वारा किया जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो उस वक्त बाई का अर्थ होता है से या फिर के द्वारा, राइट। के द्वारा अक्सर आता है हिंदी में। जैसे जूलियस सीजर वाज रिटन बाय शेक्सपियर। जूलियस सीजर वाज रिटन बाय शेक्सपियर यानी शेक्सपियर के द्वारा जूलियस सीजर लिखा गया,
ठीक है। तो जूलियस सीजर यह लिखा गया सजीव वस्तु के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, तो इसके द्वारा के लिए हम बाय यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन सा यूज़ है। एक और एग्जांपल देखिए कि द स्टूडेंट वाज स्कोल्डेड बाय द टीचर, द स्टूडेंट वाज स्कोल्डेड बाय द टीचर, ठीक है, यानी टीचर के द्वारा छात्र को डांटा गया, राइट। तो व्यक्ति के द्वारा डांटा गया, तो इस व्यक्ति से पहले हम बाय का यूज़ करते हैं, इसके द्वारा के लिए या फिर से के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बाय का अर्थ। बाय का अर्थ होता है के हिसाब से, ठीक है। अब के हिसाब से इसका अर्थ आप यूँ समझिए, जैसे जो अंडे हैं वो डज़न के हिसाब से मिलते हैं, आप जानते हैं, केले जो हैं वो डज़न के हिसाब से मिलते हैं, या फिर जो दूध है वो लीटर के हिसाब से मिलता है, ठीक है। तो हर एक की अपनी यूनिट है, किसी वस्तु को किस यूनिट में बेचा जाता है, ठीक है। तो अगर हम इस यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पे हिंदी में तो के हिसाब से होता है, इंग्लिश में हम इसके लिए बाय का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए कि वी हायर अ टैक्सी बाय द आवर, वी हायर अ टैक्सी बाय द आवर, यानी हम घंटे के हिसाब से टैक्सी भाड़े पर करते हैं, ठीक है। तो अब घंटे के हिसाब से मतलब क्या कि वो घंटे के हिसाब से चार्ज करेगा, यानी वह 100 रुपये लेगा 1 घंटे का, 200 रुपये लेगा 1 घंटे का, या फिर 300 रुपये लेगा 1 घंटे का, तो वो घंटे के हिसाब से अपना रेट बताएगा। तो इसके हिसाब से इसके लिए हम बाय का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए, आई बॉट बनानास बाय डजन, आई बॉट बनानास बाय डजन, यानी हम दर्जन के हिसाब से, मैंने दर्जन के हिसाब से केले ख़रीदे, ठीक है। तो बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि डज़न के हिसाब से बनानास मिलते हैं, बहुत जगहों पर किलोस के हिसाब से मिलते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसके लिए हम यूज़ करते हैं बाय, तो आई बॉट बनानास बाय द डज़न, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखें कि जब के हिसाब से बाय का अर्थ होता है के हिसाब से, तो जो यूनिट, जिस यूनिट के हिसाब से वो बेचा जाता है उसके ठीक पहले द ज़रूर आता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, दोनों में द आवर एंड द डज़न यूज़ हुआ है। नेक्स्ट अर्थ देखते हैं बाय। बाय का अर्थ होता है के अनुसार, या फिर कह लीजिए में, ठीक है। जैसे हम पूछते हैं यार तुम्हारी घड़ी में क्या समय हुआ है, तुम्हारी घड़ी में क्या समय हुआ है, तो अब यहाँ पर में के लिए हम इन का यूज़ नहीं करते हैं, इस में के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं, ठीक है। वास्तव में हम जानना ये चाहते हैं कि तुम्हारी घड़ी के अनुसार समय क्या हो रहा है, ठीक है। तो के अनुसार कह लीजिए या फिर में कह लीजिए, तो इस में के लिए हम इन यूज़ करते हैं। जैसे देखिए व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, यानी तुम्हारी घड़ी में कितना समय हुआ है। या फिर एक और एग्जांपल देखिए, इट इज़ 9 बाय माई वॉच, इट इज़ 9 बाय माई वॉच, यानी मेरी घड़ी में 9 बजे हुए हैं, राइट। तो मे के लिए यहाँ पर जब आप समय के बारे में पूछते हैं या फिर बताते हैं कि किसी घड़ी में कितना बजा है, राइट, तो यहाँ पर मे के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं बाय। इस बाय का अर्थ होता है कि, ठीक है, जब हम स्वेयर करते हैं, ठीक है, यानी किसी की हम शपथ लेते हैं, तो शपथ जो है वो हमारी कोई प्रिय वस्तु होती है, या फिर कोई प्रिय व्यक्ति होता है, या फिर हम किसी पवित्र वस्तु की शपथ लेते हैं, या फिर हम ईश्वर की शपथ लेते हैं, राइट। तो इसके लिए जब हम स्वेयर का यूज़ करते हैं शपथ लेने के लिए, तो स्वेयर के साथ हम बाय यूज़ करते हैं, और इस बाय का अर्थ होता है कि। जैसे देखिए आई स्वेयर बाय माय सन, यानी मैं अपने पुत्र की शपथ लेता हूँ, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखिए, स्वेयर बाय गॉड, स्वेयर बाय गॉड, यानी ईश्वर की कसम खाओ, ईश्वर की कसम खाओ या फिर ईश्वर की शपथ लो, राइट, स्वेयर बाय गॉड। तो बाय का अर्थ यहाँ पर की होता है जब हम किसी अपने प्रिय वस्तु की या फिर व्यक्ति की या फिर किसी पवित्र चीज़ की कसम लेते हैं, ठीक है। तो ये बाय के अर्थ थे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर भूल गए हैं लाइक करना तो अभी लाइक कर दीजिए,
और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।